नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। पीटी न्यूज अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल हम मिल नहीं पाए अपने डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से ये सारे सेशंस बनाए जा रहे हैं। आप इसे अच्छे से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे किसी न किसी एग्जाम में, दैट्स फॉर श्योर, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट, नेशनल मैरीटाइम डे 2021। जी हाँ, नेशनल मैरीटाइम डे 2021। हालांकि हमने बात की हुई है मैरीटाइम सेक्टर पे भी, हमने बहुत बार बातचीत कर रखी है। साथ ही साथ यूएन क्लॉज पे भी हमने बहुत सारी बातचीत की हुई है, राइट। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हम मैरीटाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैरीटाइम आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अभी तो सुएज कैनाल क्राइसिस के बाद तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइमलाइट में आ चुका है, राइट। हालांकि एक लेडी ने लिखा था, जब सुएज कैनाल क्राइसिस से मतलब वो जो आपका जो जहाज था, वो जो शिप था एवरग्रीन, वो जब वहां से हटाया गया, उसका जो ब्लॉकेज तोड़ा गया, तो एक ट्विटर पे एक बहुत मोहतरमा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि आई सॉ अ सेलिब्रिटी टुडे। मतलब वो अपने कहीं समुद्र के किनारे बैठी हुई थी और वो जहाज जा रहा था, राइट। तो वहां पे उन्होंने उसे देखा, स्पॉट किया, और उन्होंने फिर बोला कि आई सी अ सेलिब्रिटी टुडे, राइट। बहुत ही अमेजिंग लगती है ये सारी बातें। तो ये हमारा रिलेटेड है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। मेंस पेपर की बात करें तो पेपर 2 और 3 में इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 2021, इन बिंदुओं में पूरा कवर अप है। देखिए, बिल्कुल ब्रीफ और जिस्ट आपके लिए चीज़ें लेके आई जाती हैं, क्योंकि आपसे वो किताब तो पूछ नहीं रहा, राइट। कोई एक कीवर्ड ही तो पूछा जाएगा ना, वो कीवर्ड सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मतलब इस पे रिसर्च करना है, अपनी तरफ से थोड़ा सा पढ़ लीजिए इधर उधर से, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस के, काम आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल 2021 सेलिब्रेटेड एज 58th नेशनल मैरीटाइम डे बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो 5 अप्रैल 2021 को ये सेलिब्रेट किया गया, 58वां नेशनल मैरीटाइम डे। दिस डे कमेमोरेट द मेडन वॉयज ऑफ फर्स्ट इंडियन फ्लैग वेसल एसएस लॉयल्टी। ये पहला वॉयज था इंडियन फ्लैग के नाम से, जो मुंबई से लंदन की ओर गया था 5 अप्रैल 1919, राइट। 5 अप्रैल 1919 को। लगता है 1920 फिल्म वालों ने यहीं से कॉपी वॉपी मारा है, जैसे 1920 का रिटर्न्स जो आया था ना, वो यहीं से कॉपी मारा गया है, डेट वाइज अगर देखा जाए तो, राइट। तो पहला जो मतलब वॉयज था भारतीय फ्लैग को रख के, एसएस लॉयल्टी, मुंबई से लंदन, 5 अप्रैल 1919, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए 5 अप्रैल को ही हर साल नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या था, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड 19। फिर से कोविड शुरू हो चुका है, सेकेंड वेव में है। हमने एक लेक्चर भी लिया है, हाउ टू नॉट स्प्रेड, ये तो बिल्कुल बवाल हो जाएगा, हाउ टू प्रिवेंट कोविड 19 स्प्रेड, राइट। तो जो थीम है इस बार की वो क्या है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड 19, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के पास क्या कोई बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है? बिल्कुल है। 10 साल का एक विजन पॉलिसी है भारत के पास, जिसका नाम है मैरी टाइम विजन 2030 पॉलिसी, अ 10 ईयर ब्लूप्रिंट फॉर मैरीटाइम सेक्टर। अब करना क्या चाह रहे हैं, ये बूस्ट करना चाह रहे हैं वाटरवेज को, और एनकरेज करना चाह रहे हैं क्रूज टूरिज्म इन इंडिया को। तो भारत में जो क्रूज टूरिज्म है उसको ये बूस्ट करना चाह रहे हैं। वाटरवेज की अगर बात करूं तो भारत के अंदर में वाटरवेज को लेके कानून भी है। मैं आपको कानून का नाम बता देता हूं। दैट कानून इज नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इसके तहत भारत में कितने वाटरवेज बनाए गए हैं? तो ये आज आपका पहला सवाल, हाउ मैनी नेशनल वाटरवेज इंडिया हैव। भारत में टोटल कुल कितने नेशनल वाटरवेज हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये आज का, राइट। दूसरी पॉलिसी और साथ ही साथ अगर इनिशिएटिव की बात करें तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एक बनाया जाएगा, जो इन सब चीज़ों को मतलब फाइनेंस करेगी। तो 2500 करोड़ का ये जो फंड है, 2500 करोड़ लगभग, इसको ये तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, ताकि कोई अकाउंटेबल रहे। ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, ताकि जो ईस्ट इंडिया के तरफ जो सारा माहौल है उसे कनेक्ट किया जा सके, राइट। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास शिप रिपेयर्स के जो क्लस्टर्स हैं, क्योंकि शिपें चलेंगी उतरेंगी तो शिपें खराब भी होंगी, उसको फिर रिपेयर भी करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको डॉकयार्ड्स वगैरह चाहिए होंगे। तो हमारे
इंडिया के अंदर में शिप क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, शिप रिपेयरिंग क्लस्टर्स बाय 2022, 2022 तक सारे तैयार की जाएंगे। ये किस विजन के तहत है, किस डॉक्यूमेंट के तहत है? मैरीटाइम विजन 2030 पॉलिसी के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पास शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी भी है। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से वेल्थ का जनरेशन करना, जो कि आता है रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 से। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 29 से 2019 से, राइट। एम क्या है? वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये कुछ शिप रिसाइकलिंग और शिप को लेके कुछ बातें थी, राइट। आज के लिए एक आपको दूसरा सवाल पूछ लेता हूं मैं कि टोनेज टैक्स आपने सुना है, क्या होता है टोनेज टैक्स? आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज टोनेज टैक्स, राइट? टनेज टैक्स बताइएगा जरूर। दूसरा सवाल है आज आपका। अगले बिंदु पे चलते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ यूएन। बिल्कुल सही बात है, भारत मेंबर है आईएमओ का, जो कि एक स्पेसिफाइड एजेंसी है यूएन की। आपके लिए तीसरा भी क्वेश्चन तैयार हो गया कि आईएमओ का हेडक्वार्टर किधर है, आईएमओ का हेडक्वार्टर किधर है, राइट। ये आपका तीसरा सवाल। अब इससे रिलेटेड कुछ और इनिशिएटिव्स देखें तो सागरमाला, देखिए ये जो विजन पॉलिसी लाई गई है बेसिकली 2015 में सागरमाला को लाया गया था। अब उसको बाईपास करने के लिए ये विजन पॉलिसी लाई गई है। इट एम्स एट होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग कोस्टलाइन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया थ्रू मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। ये तो 2015 का ही है, ये तो पढ़ रखा है आप लोगों ने। सागरमाला इनिशिएटिव क्या था, राइट। तो जो भारत की जो 7,500 किलोमीटर की जो कोस्टलाइन बाउंड्री है उसके ऊपर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम था बाय यूजिंग मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। साथ ही साथ अगर बात करें तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पे अगर हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी इसी के जैसे कुछ मिलती जुलती पॉलिसी है। कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, आपसे अगर किसने पूछ दिया तो आपके पास कुछ आइडिया तो रहे। तो बेसिकली नेशनल ग्रोथ में जो 10 कोर डायमेंशन है उनमें से ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करती है और कनेक्ट करती है दूसरे अदर सेक्टर्स को टू अचीव द ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। और वैसे भी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, सेकेंड वेव चल रहा है, और अभी तो मतलब सेविंग सर्टिफिकेट्स पे तो क्या टैक्स रेट किया था लेकिन फिर बाद में वापस फिर आ, उसको डिसीजन को रिवर्स कर दिया, राइट। तो बहुत ही मतलब एक अनसर्टेनिटी का माहौल, एक जो क्वेश्चन मार्क है फिर से इंडियन इकोनॉमी के चेहरे पे बनने लगा है। लेकिन अब क्या होगा देखते हैं, राइट। अब चलना तो है ही। तो ये कुछ बातें थी किससे रिलेटेड, नेशनल मैरीटाइम डे, और हमने कुछ मैरीटाइम पॉलिसीज के बारे में भी हमने बातचीत की है, राइट। कुछ कुछ एक्ट आप याद रखिएगा जैसे कि रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और नोट्स बहुत प्यारे से बनाइएगा। और जो सवाल आपसे पूछे गए उनका भी जवाब आपको जरूर देना है। टनेज टैक्स क्या होता है, साथ ही साथ आईएमओ का हेडक्वार्टर किधर है, ये सारे सवालों के जवाब आप देते रहिएगा। फैक्ट पे आते हैं। आज का जो हमारा फैक्ट है ला प्रयोज। तो ला प्रयोज क्या है? ये फर्स्ट एडिशन है जॉइंट एक्सरसाइज इनिशिएटेड बाय फ्रांस इन 2019, इंक्लूडेड शिप्स फ्रॉम जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तक 2019 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, इसका पहला एडिशन। 2021 में इसका भी एडिशन हो रहा है 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, राइट। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है 2019 में स्टार्ट हुई, 2021 में भी अभी चल रही है, 5 से 7 अप्रैल तक ये इसको कंडक्ट करने की डेट आई है। इसमें जब ये पहली बार इनिशिएट की गई थी तो इसमें जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के शिप्स भी थे लेकिन भारत की शिप नहीं थी। तो 2021 में पहली बार भारत की शिप ने इसमें शिरकत की विद देयर नेवल शिप्स, जो कि है आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस किल्तान। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट जैसे इंडिया ने किया तो एक फॉर्मेशन बन गई, क्वाड ग्रुप यहाँ पे पूरा का पूरा बन गया, राइट। क्योंकि क्वाड में 4 लोग हैं, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया की कमी थी तो इंडिया ने इस बार वो कमी पूरी कर दी। दिस कंप्लीट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड इन दिस एक्सरसाइज। दूसरे अदर एक्सरसाइज की अगर बात करें तो डेजर्ट नाइट जो है ये एक एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। गरुड़ है, ये एक एक्सरसाइज है। गरुड़ बेसिकली ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है, ये भी एक एयर एक्सरसाइज है। वरुण नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है। ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए आपका चौथा सवाल कि डस्ट लीक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किसके बीच में है, ये आप बताइएगा। इंडिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डस्ट लीक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। मैं आपको एक पूरे का पूरी लिस्ट पकड़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आने वाले सेशंस में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज जितने भी हैं, भारत जहां जहां शिरकत कर रहा है या अदर बिम्स्टेक एक्सरसाइजेस जो हैं उस पर हम पूरी लिस्ट आपको जो है वो दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलिए क्विज का टाइम हो चुका है। ये छठा क्विज है हमारा। छठा सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन टू प्रमोट द मैरीटाइम सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब। तो ये पहला स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है सही है या गलत है, जरूर बताइएगा। सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये दोनों चीजें हमने आज के लेक्चर में, आज के जो इस सेशन में हमने डिस्कस किया है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है या गलत है, आप अपना आंसर जरूर दीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टिल देन आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द आंसर, राइट। अब अपना सही से आंसर लॉक कीजिए, उसके बाद ही हम आगे इस पे बात करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये जो है ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट पे चलूं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, भारत सदस्य है आईएमओ का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी दूसरा गलत है, पहला सही है, तो करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर। आप में से जितनों का सही हुआ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेली सेशंस को फॉलो कीजिए। डेली आपके लिए इसमें क्विज रहेगा, इसमें फैक्ट रहेंगे, इसमें न्यूज एनालिसिस रहेगी और आपको काफी कुछ अच्छी चीजें इसमें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। साथ ही साथ इकोनॉमिक क्रैकर को कम्बो कोर्स आ चुका है, 8 मई 2021 से ये कमेंस हो रहा है। करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए, राइट। पीटी सब्सक्रिप्शन भी ऑन है 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। डायरेक्ट यूट्यूब से भी लिंक कर सकते हैं आप और डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, तो एनरोल कीजिए फटाफट। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, रिवीजन टाइम हाई है, सभी लोग रिवाइज कर रहे हैं, सभी को करंट अफेयर्स चाहिए, जिस चाहिए सबको समरी चाहिए, सब कुछ इस कंपाइलेशन में दिया हुआ है। पढ़िए और बढ़ते रहिए। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।